जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी कि गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप सोमनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है, सोमनाथ में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, सोमनाथ में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है वहां विजिट करने के लिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सोमनाथ में हमको कहाँ स्टे लेना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सोमनाथ में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है और सोमनाथ में हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस सोमनाथ यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब के चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको सोमनाथ कैसे पहुंचना है। दोस्तों, सोमनाथ पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सोमनाथ आने के लिए जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है दोस्तों यहाँ का सोमनाथ रेलवे स्टेशन। लेकिन सोमनाथ रेलवे स्टेशन पे अभी निर्माण का काम चालू है, यानी कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसलिए अभी सोमनाथ तक ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती है। सोमनाथ से 7 किलोमीटर पहले एक और रेलवे स्टेशन आता है जिसको वेरावल रेलवे स्टेशन बोलते हैं। तो आप जिस भी शहर से, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, तो आप वेरावल तक की डायरेक्ट ट्रेन ले लीजिए और वेरावल पहुंच के आप स्टेशन से बाहर आइए। यहाँ से आपको ऑटो, टैक्सी या फिर शेयरिंग गाड़ियां देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप गाड़ी लीजिए, 100 रुपए में आपको ये वेरावल से पिकअप करके आपको सोमनाथ के आसपास ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना वेरावल तक अपना अराइवल बना लीजिए और इसके पश्चात आप सोमनाथ पहुंच सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आप जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, तो आपको वेरावल तक की डायरेक्ट ट्रेन देखने को ना मिले, तो आप ऑप्शन ले सकते हैं अपना अहमदाबाद, और अहमदाबाद से दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ के आप वेरावल आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको राजकोट तक ट्रेन मिल रही है तो राजकोट तक आ जाइए और राजकोट से 4 घंटे की जर्नी करके भी आप बाई रोड या बाई ट्रेन के द्वारा भी सोमनाथ पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन था दोस्तों आपका बाई ट्रेन का, यदि आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन की, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है दोस्तों यहाँ का राजकोट एयरपोर्ट। राजकोट एयरपोर्ट से दोस्तों जो सोमनाथ की दूरी है वो लगभग आपकी 4 से 4.5 घंटे की होती है। तो आप राजकोट आ जाइए और राजकोट से आप बाई रोड यात्रा करके आप फाइनली सोमनाथ पहुंच जाएंगे। तो ये ऑप्शन था दोस्तों कि हमको सोमनाथ कैसे पहुंचना है। चलिए अब बात करते हैं कि अब हम सोमनाथ पहुंच चुके हैं, अब हमको सोमनाथ में अपना होटल एकोमोडेशन कहाँ लेना चाहिए। दोस्तों, सोमनाथ में अगर रोकने की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वो है यहाँ पे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाला यहाँ पे उनका गेस्ट हाउस। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे अतिथि गृह चलाया जाता है जिसको लीलावती आश्रम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एक और समीप में ही एक ब्लॉक है जिसको बोला जाता है महेश्वरी भवन। तो लीलावती भवन में भी आप बुकिंग करा सकते हैं, चाहे तो आप महेश्वरी भवन में बुकिंग करा सकते हैं। सारी बुकिंग दोस्तों इनकी ऑनलाइन होती है, कोई भी बुकिंग यहाँ पे ऑफलाइन नहीं होती है। ये वेबसाइट है दोस्तों जो कि somnath.org है, यहाँ जाके आप अपनी रूम की बुकिंग करा सकते हैं। रूम टैरिफ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप एक रूम का मान के चलिए, अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 1300 रुपए में आपको इस तरीके का वेल मेंटेन रूम्स देखने को मिल जाएगा। वही अगर आप नॉन एसी लेते हैं तो 1000 से 1100 रुपए आपको एक रूम का डबल बेड का पड़ेगा और आप इस तरीके से अपना होटल एकोमोडेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, काफी नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक रूम्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ ट्रस्ट का रूम लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ बुकिंग अपनी करा सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, तो वो है आपका प्राइवेट होटल्स का। तो यदि आप प्राइवेट होटल्स में अपना स्टे लेना चाहते हैं तो प्राइवेट होटल्स में दोस्तों आपको मंदिर के आसपास ढेर सारे यहाँ पे होटल्स देखने को मिलेंगे, जिनका रेट दोस्तों 1000, 1200, 1500 से स्टार्ट होके 2000, 3000 तक यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रेंज के आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन था दोस्तों आपके पास कि हमको कहाँ होटल लेना चाहिए और क्या रेट रहेंगे। इसी के साथ ही साथ बात की जाए दोस्तों खाने पीने की, तो दोस्तों सोमनाथ पे खाने पीने की कोई वहाँ पे आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि सोमनाथ में आपको ढेर सारे ऑप्शन है खाने पीने की। सबसे पहले ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों, तो जो आप लीलावती या फिर महेश्वरी भवन में अगर आप अपना स्टे बनाते हैं तो वहाँ पे ही आपको भोजन की बंदोबस्त होती है, जो कि 80 रुपए में थाली में आपको भरपेट यहाँ पे भोजन मिल जाता है। साथ ही साथ 20 रुपए में पोहा, 25 रुपए में उपमा के भी इजिली ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप यहाँ ट्रस्ट के अंदर ही भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। वही बात की जाए दोस्तों, अगर 11 से 2:30 बजे के बीच में अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको मंदिर परिसर के सामने ही, यानी कि आप जो अहिल्याबाई टेम्पल है उसके ठीक सामने वहाँ पे निःशुल्क लंगर चलाया जाता है। तो वहां पे भी जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं और वहां जाके आप अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि अब हमको सोमनाथ दर्शन कैसे करना है, मंदिर प्रांगण में हमको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, लीलावती आश्रम से, यानी कि जहां आप अपना स्टे बनाए हुए हैं, तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की ही दूरी पे स्थित एक घोड़ा चौराहा पड़ता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों टर्निंग लेंगे तो सामने ही आपका इस विशाल सा भव्य मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का टेम्पल। सोमनाथ मंदिर अंदर जाने के लिए दोस्तों आपको मोबाइल पर्स कैमरा अलाउ नहीं होता, तो उसके लिए यहाँ पे दोस्तों लॉकर बने हुए हैं। लॉकर में आप अपना फोन या फिर कैमरा सबमिट करा दीजिए और आपको टोकन दिया जाएगा, जो कि सारी निःशुल्क होती है, ट्रस्ट के द्वारा ही होती है। वो सब आप टोकन लेके आप डायरेक्टली मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल कैमरा वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो आप मंदिर में जाइए, मंदिर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो जाएगा।
मैं दर्शन लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर करके निकल गया, क्योंकि मैं गया था दोस्तों ऑफ सीजन पे, यानी कि फरवरी मंथ में गया था, तो ज्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, महाशिवरात्रि पे या सावन के महीने पे अगर आप जाते हैं या न्यू ईयर वाले टाइम पीरियड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको भीड़ थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव कहते हुए आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप नाइट शो अटेंड करना चाहते हैं, जो कि शाम के वक्त पे होता है, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो के नाम से मंदिर के बैक साइड पे यहाँ पे दोस्तों आपको लेजर शो के तहत सारी यहाँ पे कुछ स्टोरी बताई जाती है, जो कि यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को ऐतिहासिक मंदिर के नाम पे कई बार तोड़ने के बावजूद आज ये मंदिर विशाल रूप पे खड़ा हुआ है। तो इसी सब की ऐतिहासिक स्टोरी बताई जाती है। तो आप यहाँ पे 60 रुपए की अपनी एंट्री टिकट कटा सकते हैं, क्योंकि आपका शाम को 6 बजे यहाँ पे टिकट मिलना स्टार्ट होता है और 6:30 तक ये टिकट मिलती है, और आपका 7:45 से शो स्टार्ट होता है, जो कि आपका 35 मिनट्स का ये आपका लेजर शो होता है। तो आप इसमें जरूर सम्मिलित होइएगा एक बार अगर आप सोमनाथ आए हुए हैं तो दोस्तों ये रहा आपका सोमनाथ में दर्शन की बात। तो जो सोमनाथ मंदिर प्रांगण से जैसे आप बाहर आएंगे, यानी कि मेन टेंपल में दर्शन करने के पश्चात, तो लेफ्ट साइड में दोस्तों मंदिर के ही एक और पुराना मंदिर बना है, जिसको पुराना सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ये मंदिर की स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे भी आप आइए, जिसको पुराना मंदिर कहा जाता है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप महादेव जी के दर्शन कीजिए। इस वाले टेंपल में आपको दोस्तों जल चढ़ाने की पूरी अनुमति होती है, क्योंकि जो नया टेंपल जिसको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, वो टेंपल में दोस्तों आप जल चढ़ाने की परमिशन नहीं होती। लेकिन इस वाले टेंपल में अगर आप आते हैं तो हमें जल चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी आप जल चढ़ाइए और इसके पश्चात आप बढ़ चलिए अपने सोमनाथ के लोकल दर्शनीय स्थल की तरफ। बात करते हैं दोस्तों कि आपको सोमनाथ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। सबसे पहले जाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे बालगंगेश्वर। बालगंगेश्वर दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपने देखा होगा समुद्र के बीच में शिवलिंग, जो कि कहा जाता है कि इसी स्थान से दोस्तों श्री कृष्ण जी के पैर पे तीर मारा गया था। तो यहाँ पे शिवलिंग है, इनके यहाँ पे दर्शन कीजिए। समुद्र का पानी पीछे होने के कारण यहाँ पे लहर नहीं हो रही है, अदरवाइज जब समुद्र की लहरें ज्यादा होती है तो इस शिवलिंग पे ये डूब जाते हैं। और यहाँ पे आप दर्शन करके प्रस्थान कीजिए अपने नेक्स्ट साइट सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका भालका तीर्थ। दोस्तों भालका तीर्थ वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी के पैरों पे तीर लगी थी और जर नामक व्यक्ति ने यहाँ पे तीर मारा था श्री कृष्ण जी के चरणों पे। तो यहाँ पे भी इनका टेम्पल बना गया है, तो यहाँ पे भी आप आइए, यहाँ पे भी दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पे एक और महादेव का मंदिर है, वहां भी आप दर्शन कीजिए। और इसके पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका भीरभंजन टेम्पल। दोस्तों भीरभंजन टेम्पल भी यहाँ पे दोस्तों महादेव जी का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में दोस्तों मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं आपका अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता। तो भीरभंजन में भी आप आइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए, हर हर महादेव कहते हुए, जय श्री कृष्णा कहते हुए आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका गोलोक धाम तीर्थ। दोस्तों गोलोक धाम टेंपल में यहाँ पे दोस्तों गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण जी के चरण पादुका, बलदेव गुफा और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, यहाँ पे टोटल 8 मंदिर को आपको देखने को मिलेंगे। तो सब जगह जाके आप दर्शन कीजिए। इस मंदिर में दोस्तों घूमने में कम से कम आपको आधे घंटे का समय लगेगा, तो यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। और इसी की बैक साइड पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे समुद्र का कैनाल भी बना हुआ है, जिसको बैक वाटर बोला जाता है, तो यहाँ पे भी आप विजिट कीजिए। और इसके पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका पांडा गुफा या फिर हिंगराज माता जी का मंदिर। दोस्तों पांडा गुफा जाने के लिए काफी सकरी गुफा है दोस्तों, सकरी गुफा से आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और जाके आप देखेंगे तो हिंगराज माता जी के दर्शन करेंगे। और इसी गुफा को पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। दर्शन करने के पश्चात समीप में ही एक और मंदिर है, जिसको सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी आइए, सूर्य देव जी के दर्शन कीजिए। और इसके पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका कामनाथ महादेव जी का मंदिर, जिसको शारदा पीठ सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कामनाथ महादेव जी के मंदिर में जाइए, यहाँ पे भी महादेव जी के दर्शन करने को मिलेंगे। आप यहाँ दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात ठीक इसी के सामने यहाँ पे त्रिवेणी संगम बना हुआ है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जो कि हिरण नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी, जो कि सरस्वती नदी अदृश्य तौर पर है। यहाँ पे नदियों का संगम होता है। यहाँ पे स्नान करने की भी बंदोबस्त है दोस्तों, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष की भी स्नान की बंदोबस्त है। घाट बने हुए हैं, तो आप यहाँ के स्नान कर सकते हैं इस संगम पे। और अगर पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं तो पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं। और इस तरीके से आप ये दर्शन करने के पश्चात बढ़ चलिए अपने लास्ट और अंतिम साइड सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका राम मंदिर। दोस्तों राम मंदिर अभी हाल ही में बना हुआ है, जो कि काफी विशाल मंदिर बनाया गया है। इसका कैंपस, इसका प्रांगण काफी बड़ा है। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आपको श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की यहाँ पे आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप नतमस्तक होइए, दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात आप शाम के वक्त अपने होटल पे विश्राम कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपको सोमनाथ के लोकल साइट सीइंग में कि आपको कौन कौन से पॉइंट करने हैं। बात करते हैं कि इस लोकल साइट सीइंग को करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों सबसे चीपेस्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों ऑटो। आप ऑटो ले लीजिए। ऑटो वाला दोस्तों आपको सोमनाथ के सारे लोकल साइट सीइंग को घुमा के आपको होटल पे या फिर आपको रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देगा। तो आप सोमनाथ में लोकल अगर ऑटो करते हैं तो आपको दोस्तों वो 1000 से 1200 रुपए लेगा। आप बार्गेनिंग कर लीजिएगा और आपको ये जो भी मैंने आपको 7 से 8 पॉइंट बताए, वो सारे पॉइंट्स को घुमा के आपको 4 से 5 घंटे में घुमा फिरा के आपको होटल पे ड्रॉप कर देगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको सोमनाथ में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। सोमनाथ में दोस्तों अगर मैं बात की जाए तो आपको 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट होता है, क्योंकि जिस दिन आपका अराइवल रहेगा उस दिन आपका सोमनाथ का लोकल साइट सीइंग भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका सोमनाथ का मुख्य मंदिर भी हो जाएगा
ये सारी चीजें करने के पश्चात आप अपनी वापसी ले सकते हैं। और वही अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आप शाम के वक्त सोमनाथ बीच जाना चाहते हैं तो सोमनाथ बीच भी जा सकते हैं। सोमनाथ बीच दोस्तों आपको मंदिर के राइट साइड में पड़ेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों 5 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सोमनाथ बीच को एक विशेष रूप से कॉरिडोर बना दिया गया है, जिसको सोमनाथ बीच कॉरिडोर बोला जाता है। यहाँ से आप प्रवेश कीजिए। प्रवेश करते साथ ही देखेंगे यहाँ पे आपको सामने सोमनाथ बीच देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे कैमल सफारी भी होती है। कुछ लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ राइट साइड में आप देखेंगे तो मंदिर के बैक साइड में पूरा एक पैसेज बना हुआ है, जिसको कॉरिडोर बोला जाता है। यहाँ से आप अगर विजिट करेंगे शाम के वक्त में, काफी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे शाम के वक्त में यानी कि लगभग 6 से 6:30 के बीच में यहाँ पे होती है सनसेट। सनसेट का आप आनंद जरूर उठाइएगा। कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे तो आपको सनसेट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मैं इस सनसेट को भी इंजॉय किया, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इस तरीके से आप सोमनाथ को पूरे डे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों सोमनाथ आपका बेसिकली 1 डे सफिशिएंट होता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो सोमनाथ के मेन टेंपल भी दर्शन कर लेंगे, साथ ही साथ जो भी आपकी लोकल साइट सीइंग है वो भी घूम लेंगे। और शाम के वक्त दोस्तों आप लाइट एंड साउंड शो अटेंड करके आप रात की अपनी ट्रेन पकड़ के वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली और अंतिम बात करते हैं कि इस सोमनाथ दर्शन को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ, अगर आप सोमनाथ के ट्रस्ट के होटल पे रुकते हैं और आप लोकल साइट सीइंग भी नॉर्मल करते हैं ऑटो के द्वारा, और आप 1 रात 2 दिन की ट्रिप बनाते हैं, तो आपका अधिक से अधिक 2000 से 2500 रुपए का खर्चा आएगा एक व्यक्ति का, और आप सारे सोमनाथ के सभी स्पॉट को घूम के आप अपनी वापसी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका सोमनाथ का एक संपूर्ण वर्णन।